नबी के जनाजे में 11 आदमियों से ज़्यादा लोग नहीं हैं। 1.5 लाख तो हाजी गदीर के मैदान में थे ना। नबी के जनाजे में 11 लोग हैं। और फिर जब आए और अली दफना चुके थे सरकार का जनाजा, तो एतराज़ किया कि अली ने हमारा इंतज़ार नहीं किया। तो मौला ने जवाब दिया, मैं अहले बैत हूँ, जनाजे को गुस्ल कफ़न और तकफ़ीन मेरा काम है, मैं किसी का इंतज़ार करता ये मेरा काम नहीं था कि मैं इस वजह से जनाजे को मौखर कर देता। नबी के जनाजे में 11 लोग, मैं कहता हूँ ये ख़ुद रोने के लिए काफ़ी है। नबी की तन्हाई, नबी की मज़लूमियत। सुनेंगे, एतराज़ हुआ ना कि हमारा इंतज़ार क्यों नहीं किया। इस घर में 75 या 95 दिन के बाद दूसरा जनाजा हुआ, और अज़ादारों वो जनाजा जनाब ज़हरा का जनाजा है। जनाब ज़हरा के जनाजे में 4 लोगों ने जनाब ज़हरा का जनाजा उठाया। रात की तारीकी में जनाब ज़हरा का जनाजा जब दफना कर आ गए, तो दूसरे दिन फिर एतराज़ हुआ कि हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। एतराज़ हुआ, हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। जी, तीसरा जनाजा इस घर में हुआ है मौला अली का जनाजा। सुनेंगे, उसमें 2 लोगों ने जनाजा उठाया। जी, अहले सुन्नत की रिवायत है कि जनाजा आगे से ख़ुद उठ रहा था, पीछे से हसनैन उठा रहे थे। सिर्फ 2 लोगों ने, हसन और हुसैन ने जनाजा नबी का मौला अली का कब्र तक पहुँचाया। मौला अली का कब्र तक पहुँचाया। फिर उम्मत को एतराज़ हुआ कि हमें अहले बैत के जनाजे में नहीं बुलाया, नबी के जनाजे में, ज़हरा के जनाजे में, अली के जनाजे में नहीं बुलाया। बार बार कह रहे थे ना, अगर बार बार कहा जाए तो कभी बात मानी भी जाती है ना। तो ये पहला जनाजा था इमाम हसन का जो उम्मत के कांधों पे दिया। उम्मत ने इतने तीर मारे कि बराबर की बहनों ने जनाजे से तीर लगाने में घंटों लगे, और भाई का जनाजा दोबारा आमादा करने में साअतें लगी। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, इतने घोड़े दौड़ाए कि इमाम हुसैन का लाशा पहचाना नहीं जा रहा था। जनाब ज़ैनब ने बढ़कर कहा था, अंत आखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ें बुलंद हो गई, मजलिस हो गई अज़ादारों। मैं 1 या 2 मंजिलें और लूँगा। एक बाप की मजलिस से तरहीम है। मैं इनकी औलाद से कहूँगा कि मरने में भी लोगों की कसरत रही, सोयम में भी रही, आज मजलिस तरहीम में भी इतना बड़ा मजमा आया हुआ है। आपको तसलियत भी दी जा रही है। सलाम हो उस बेटे पर जो अपने बाबा के लाशे पर आया है, और लाशे को देख देख कर उसकी रूह परवास करने को है। इमाम सज्जाद जब पहुँचे हैं ना बाबा के लाशे पर, तो इमाम हुसैन का लाशा इमाम सज्जाद से पहचाना नहीं गया। लाशे को देखकर मौला के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे का रंग, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ न करें। इमाम सज्जाद ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में रूह परवास कर जाए। किस जतन से जनाब ज़ैनब ऊँट पर बैठी थी, तारीख और मक्तल को जाके देखा जाए। सारी बीबियों को जनाब ज़ैनब ने ऊँट पर सवार किया, मगर ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं था। तभी तो नहर की तरफ रुख करके अब्बास अलमदार को याद किया था, भाई तुमने मुझे मदीने में बिठाया था, सवार किया था, अब ये करबला है, आओ कोई सवार करवाने वाला नहीं है। किस मुश्किल, किस जतन से जनाब ज़ैनब ऊँट पर बैठी थी। ऊँट पर बैठकर अभी ऊँट चला था कि दूर से देखा कि ज़ैनुल आबिदीन की हालत गैर है, और बीवी ने वादा किया है इमाम हुसैन से कि आपके बच्चों की हिफाजत करूँगी। जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बिठाने का इंतज़ार नहीं किया, खड़े ऊँट से खुद को गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह, खड़े ऊँट से खुद को गिरा दिया। और जब बीबी गिरी है ना, तो इमाम सज्जाद ने आगे बढ़ के सहारा दिया और फरमाया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? तो फरमाने लगी, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तो अब जुमला सुने, फरमाते हैं 2 कदम आगे आइए और फिर बाबा का लाशा देख कर बताइए कि मेरा क्या हाल है। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। जब आई ना जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के लाशे पर, तो इमाम हुसैन का लाशा, अल्लाह अकबर, अजीब जुमला है जो मक्तल ने लिखा कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। इमाम के लाशे का यह हाल हो चुका था। जनाब ज़ैनब लाशे के बराबर में बैठ गई, अजरुकुम अल्लाह, और लाशे के बराबर में बैठ के ज़ारो क़तार गिरिया करने लगी। इमाम ने फरमाया, आप आलिम गैर मुअल्लमा है, फूफी अम्मा हौसला कीजिए। फरमान लगी, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है,
मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं है, कोई अमामा उतार कर ले गया, कोई अबा उतार कर ले गया, कोई नालैने उतार कर ले गया। देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, उनके बदन पे कपड़ा नहीं है, मेरे सर पे चादर नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुनेंगे जनाब ज़ैनब का। फरमाती हैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं कमसिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सारे सहन में धूप है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ ये साया कैसा है। तो मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ सब्र करे। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं बची, हुसैन के बदन पर अबा अमामा उतार कर ले गए। धूप में मेरे भाई का बदन करबला की गर्म रेत पर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।